जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली है वो सब लोग अपना चैट बॉक्स में अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट मेंशन कर दें भाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे। चैट बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर आपका नाम और उसके आगे प्रेजेंट यही मेंशन करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। हाँ तो देखिए, हम एसडीएलसी मॉडल डिस्कस कर रहे थे और हमने पिछले टर्न पे कौन सा मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे? अंजलि ओझा। अंजलि, अंजलि मेरी आवाज़ आ रही है? अंजलि ओझा, मेरी आवाज़ आ रही है अंजलि? आंचल, आंचल शर्मा। यस सर। ठीक है, आ रही है ना आवाज़? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। देखिए, पिछली बार हमने डिस्कस किए थे कुछ मॉडल, जैसे प्रोटोटाइप मॉडल हमने डिस्कस किया था और आई थिंक हमने प्रोटोटाइप के अलावा रेड मॉडल भी शायद डिस्कस कर लिया था। रेड मॉडल हमने डिस्कस कर लिया था। तो रेड मॉडल, हेतुल हेतुल भाटिया, हेतुल भाटिया, हेतुल रेड मॉडल डिस्कस कर लिया था ना अपन ने? हेतुल, ठीक है। हेतुल आवाज़ नहीं आ रही या कहीं चले गए हो? अनीशा पांडे, अनीशा, अनीशा, अनीशा पांडे अपने माइक्रोफोन, हाँ, इसको अनम्यूट करो अपने माइक्रोफोन को। अनीशा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। अनीशा पिछली क्लास में प्रेजेंट थी क्या? यस सर। ठीक है। ये वाला मॉडल जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये अपन ने डिस्कस किया था क्या पिछली बार? डिस्कस कर लिया था? हाँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि रेड मॉडल का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट मॉडल है, रेड मॉडल। इसके अंदर हम अलग अलग टीम्स बनाते हैं और अलग अलग टीम्स बना के और उसके अंदर अलग अलग फेजेज जो होते हैं उनको अपन उनके ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर जो मेनली फेजेस थे वो 5 फेज थे। देखिए आप लोग, बिजनेस जो फेज है वो था, इसके अलावा डेटा फेज था, इसके अलावा प्रोसेस जो फेज था, एप्लीकेशन जनरेशन और टेस्टिंग। ठीक है, ये फेज थे। जैसे कि इसके अंदर ये जो फेजेस हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बिजनेस फेज के अंदर बिजनेस फ्लो होता है, इन्फॉर्मेशन फ्लो कहाँ से हो रही है, कहाँ से जाएगी, कहाँ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कौन करेगा, क्या करेगा। डेटा फ्लो के अंदर डेटा होता है, डेटा से रिलेवेंट एक्टिविटीज होती हैं। प्रोसेस से रिलेवेंट एक्टिविटीज प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर होती हैं। कौन सी एल्गोरिथम लगेंगी, किस तरीके से लगेंगी। फिर उसके बाद में जो ओवरऑल फंक्शनिंग होती है एप्लीकेशन जनरेशन, वो इसमें होता है। और टेस्टिंग फिर लास्ट पेज है।
तो ये हमने अलग-अलग टीम्स हैं वो इस पे काम करती हैं और ये एक रैपिड एप्लीकेशन है, ताकि रैपिड एप्लीकेशन का मतलब होता है जल्दी से जल्दी काम करना। और रैपिड एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है 2 से मतलब 2-3 मंथ का पीरियड होता है, जिसको अपन जनरली 60 टू 90 डेज़ के अंदर लेते हैं। तो ये 60 टू 90 डेज़ का सिनेरियो होता है ओवरऑल, ठीक है? तो ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं। इसके ड्रॉबैक्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि पहला ड्रॉबैक तो हमको पहले ही नाम से ही पता चल रहा है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मतलब जल्दी से जल्दी कोई चीज़ की तैयारी हो रही है। तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जल्दी के अंदर क्या हो सकता है, और हमें अगर डेवलपमेंट जो फेज़ है, जो डेवलपमेंट का जो काम है, वो अगर बहुत ही क्विकली करना होता है तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, ठीक है? अल्टीमेटली गोल को अचीव करने के अंदर। तो टेस्टिंग के अंदर भी बड़ी समस्या हो जाती है। समस्या मतलब जैसे कि हम जल्दी कोई काम करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और बग्स और रह जाती हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक जो प्रोजेक्ट है वो एक सीमित टाइम के लिए होता है। तो देखिए, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो है कि फॉर द लार्ज बट द स्केलेबल प्रोजेक्ट, for the large but the scalable project, RAD required the sufficient human resources to create the right number of RAD teams। मतलब अगर ये जो छोटे मॉडल हैं उनके लिए फिर भी आप इसको यूज में ले सकते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल को। लेकिन अगर कोई भी मॉडल होगा वो बड़ा होगा तो उसके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो जाएगी। मतलब इसके अंदर हमें खूब सारी टीम्स की जरूरत होती है, तो वो प्रॉपर तरीके से वो हैंडल नहीं हो पाएंगी। और स्केलेबल का मतलब बहुत जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनको हम बाद में स्पेंड कर सकते हैं, और बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए हमें क्या है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल चाहिए। तो उनके लिए हमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़्यादा टीम्स की ज़रूरत होगी। तो उसके अंदर एक बड़ा ड्रॉबैक है कि मतलब हमें ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। सेकंड है जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, उसके अंदर क्या होता है कि जल्दी से जल्दी हमें काम करना होता है। सो इट्स रिक्वायर्ड द डेवलपर एंड द कस्टमर हु आर कमिटेड टू रैपिड फायर एक्टिविटीज। मतलब जल्दी से जल्दी काम करने वाली एक मजबूत टीम हमें चाहिए होती है। मतलब जो चीज़ों को समझ भी सके, जो डेवलपर है वो तुरंत बता दे कि भाई किस तरीके से हमें जल्दी से जल्दी गोल को अचीव करना है। और मतलब कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब हमें जल्दी से जल्दी कोई काम को करना है। तो उसके लिए एक रैपिड फायर टीम की और रैपिड फायर जो एक्टिविटीज जिनको परफॉर्म कर सके, ऐसी टीम की जरूरत होती है। तो इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी एक ड्रॉबैक है कि मतलब हमें एक ऐसी टीम चाहिए जिसके अंदर एक्सपर्ट हो, मतलब स्किल्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रॉबैक जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे कि यानी कि रेड मॉडल है वो सब तरीके के एप्लीकेशंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर रेड मॉडल है वो एक रैपिड जो एप्लीकेशंस डेवलपमेंट होती है, वो क्या होती है कि जैसे कोई ऐसा काम है जिसके अंदर हम तुरंत चाह रहे हैं कि ये काम जल्दी से हो जाए, और उसके अंदर हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये जो मॉड्यूलराइजेशन है, मतलब अलग अलग मॉड्यूल पे काम करना, अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना, और जो बिल्डिंग द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट को बनाना। मतलब जैसे कि हम जो बात कर रहे थे कि जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो अगर हम ये देखें कि यार इसके जैसे पहला मॉड्यूल है, जैसे क्लास बनानी है, अलग अलग तरीके की मॉड्यूल्स बनेंगे, उसमें कौन सी क्लास बनेगी, उस क्लास को फिर दूसरी क्लास से कनेक्ट करेंगे, फिर तीसरी क्लास से कनेक्ट करेंगे, उनके आपस में रिलेशन और उनके बीच में फंक्शनिंग, और उनके बीच में फिर आप उनको आपस में जैसे कि उनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक जो मॉड्यूलर स्कीम है उनके लिए क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है ये काम। अप्रोप्रिएट इन द सेंस कि मतलब हमें वो काम, जो वो प्रोजेक्ट रेड मॉडल के थ्रू करने चाहिए जो कि जल्दी से जल्दी क्विक एक्शन के अंदर, मतलब ओवरऑल सिस्टम बिल्डअप करना हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 फेजेज और अलग अलग 5 मतलब हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए और अब हम उन मॉड्यूल्स को पहले तो इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, जो यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर उनको कंबाइंड कर रहे हैं, फिर इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये तो मतलब इसके अंदर जनरली क्या होता है कि मॉड्यूलर स्कीम जो है वो इसमें सक्सेसफुल नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ है वो ये, दूसरी दूसरी चीज़ इसके अंदर है कि इफ़ द हाई परफॉर्मेंस इज एन इशू, द परफॉर्मेंस टू बी अचीव्ड थ्रू द टर्निंग ऑफ द इंटरफेस टू द सिस्टम कंपोनेंट। इसका मतलब ये है देखिए कि जनरल वही वही चीज़ की, मतलब इसके अंदर परफॉर्मेंस इशू तो हमेशा बना ही रहेगा।
और परफॉर्मेंस जो इशू है वो क्यों बना रहेगा, क्योंकि जल्दी रैपिड काम करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप हो जाएंगी, और सारी की सारी चीज़ अगर हम चाहते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट स्केलेबल हो जाएगा, और अगर स्केलेबल हो जाएगा तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट है ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, और जो लास्ट ड्रॉबैक है वो है कि रेड मॉडल है, उसके अंदर काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई काफ़ी सारे टेक्निकल रिस्क हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जल्दी काम हो रहा है, जल्दी चीज़ें बन रही हैं, तो उसके अंदर 60 से 90 डेज के अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से टीमें काम करेंगी, लोग ज़्यादा काम करेंगे, अलग अलग टीम्स में काम होता है इसके अंदर, तो पीपल ज़्यादा काम करते हैं, और टेक्निकल रिस्क है वो हाई रहता है। तो टेक्निकल रिस्क हाई रहने के बहुत से रीजंस हैं। बहुत से रीजंस में ये होता है कि जैसे कि एक तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। अब हमारे पास स्किल्ड जो वर्कर तो हैं, लेकिन प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्कर, मतलब उस अमाउंट में वर्कर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जल्दी जल्दी में अगर कोई काम होता है तो उसके अपने प्रो कॉन्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अच्छा तो ये है कि जल्दी काम हो जाएगा, और बुरा ये है कि उसके बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और बड़े काम उसमें नहीं हो पाते हैं, टेक्निकल रिस्क हाई रहते हैं, और ये सब चीज़ें, ये सारे के सारे इसके ड्रॉबैक हैं। ठीक है, तो ये रेड मॉडल के बारे में था। रेड मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर जो है कुछ मॉडल। देखिए, अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे कि आप लोग पहले भी जो बात कर रहे थे, इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर देखिए वो चीज़ें आती हैं जब हम कोई चीज़ को मतलब हम एक चीज़ जो है हमने की, फिर उससे हमने सीखा, फिर हम आगे बढ़े, और इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब उस चीज़ का हमने बैकअप लिया, फिर आगे की तरफ बढ़े, और नई चीज़ हमने इवेलुएट की। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि जो इवोल्यूशनरी मॉडल आते हैं, इसमें जो मॉडल्स आते हैं वो आता है इंक्रीमेंट मॉडल आता है। इंक्रीमेंट मॉडल, इसके अलावा स्पाइरल मॉडल आता है। स्पाइरल के अंदर एक विन विन स्पाइरल मॉडल आता है। ये इसके अंदर इंक्रीमेंट मॉडल के अंदर आते हैं। तो इंक्रीमेंट मॉडल जो है उसका डायग्राम जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, इसके अंदर किस तरीके से क्या फंक्शनिंग होती है मैं आपको बताता हूँ। ये एक इंक्रीमेंट मॉडल है, इसको इंक्रीमेंट मॉडल कहते हैं हम। इंक्रीमेंट मॉडल के अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट मॉडल में जनरली जैसे कि जो फेजेस होते हैं, आपने देखा कि सीक्वेंशियल मॉडल जो है, वाटरफॉल मॉडल है, उसके अंदर जो फेज देखे मेनली एनालिसिस, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग, ये चार फेज हमने देखे। ये चार फेज होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसके रिजल्ट एक बार आते हैं फिर आप वापस से नहीं जा सकते, और इस तरीके की सारी चीजें हमने देखी। लेकिन जो इंक्रीमेंट मॉडल है वो ये कहता है कि आपके जो चार फेज हैं वो सब आपने किए, लेकिन इसके अंदर इंक्रीमेंट मॉडल में क्या होता है, जो ये जो आउटपुट आया, आपका आउटपुट डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट आया, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब हमने अपने यहाँ जो काम किया, उस काम को हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, उस काम को हम बाद में यूज में ले सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ये टीमें आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो उसके अंदर आप देखिए अब कि वापस से वही चार फेज, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। ये आपका ये फर्स्ट इंक्रीमेंट था, मतलब फर्स्ट जो रिजल्ट था वो डिलीवरी आपने कर दी। उसके बाद में आपने देखा इसमें और प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आपने फिर से वो प्रॉब्लम्स देखी। कुछ प्रॉब्लम्स पैरेलली भी चलती रहती हैं आपस में कि भाई ये क्या प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद आपने सेकंड जो इंक्रीमेंट है वो आपने देखा, ये इसका रिजल्ट है सेकंड इंक्रीमेंट। सेकंड इंक्रीमेंट के अंदर कोई चीज़ें हमने इवेलुएट की, नई चीज़ें हमने ऐड की, नई नई चीज़ें हमने जोड़ी उसके अंदर। फिर उसके बाद में हमने देखा कि सेकंड इंक्रीमेंट के बाद में फिर वापस से सेम एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। ये थर्ड इंक्रीमेंट की डिलीवरी है। मतलब इसमें थर्ड इंक्रीमेंट मतलब इसमें हमने वापस से काम किया, इस पूरे सिनेरियो के अंदर, ये चारों फेजेस के अंदर हमने वापस से काम किया, इसमें नई चीज़ें हमने ऐड की, नई नई चीज़ें, नए नए फीचर्स हमने डाले, कोई चीज़ हम भूल गए थे, कोई रिसोर्सेज चेंज जो भी था, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है उसको हमने डाला, फिर उसके अंदर हमने कोड बनाया, फिर हमने उसको टेस्ट किया। तो ये वापस से हमने ये इस चीज़ को हमने वापस से रिपीट किया। ठीक है, सेम यही फिर वापस से फोर्थ इंक्रीमेंट, जैसे फोर्थ के अंदर वापस से एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग किया। तो ये सारी चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं, और हर बार हम कुछ लर्न कर रहे हैं, और उसके बाद में लर्न करने के बाद वापस से वो पेज हो रहा है। तो बेसिक जो चीज़ है इसके अंदर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हर जो इंक्रीमेंट हो रहा है
हर बार जो ये साइकिल जो जा रहा है और उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो ये एक बेसिक मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है कि सारे जो ड्रॉबैक्स थे जो वाटरफॉल मॉडल के, वो सारे के सारे इसमें मतलब फुलफिल होते नज़र आ रहे हैं कि भाई इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस तरीके से होती है। ठीक है। तो इसमें जो मेन जो ड्रॉबैक था उसका वाटरफॉल का, उसको हटा दिया गया है। ठीक है। तो आप ये देखिए, ये एक चार्ट है, इसके अंदर ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग फेजेस। तो एक फेज ये है, ये हर हर जो डिलीवरी है, हर जो ये साइकिल है, देखिए आप इसके अंदर वो सारे के सारे फेजेस हैं, वो सारे के सारे फेज कवर हो रहे हैं। उसमें सब कुछ हो रहा है, एनालिसिस भी हो रहा है, डिज़ाइन भी हो रहा है, कोडिंग भी हो रहा है, टेस्टिंग। ये देखिए एनालिसिस और डिज़ाइन को ये सिस्टम इंजीनियरिंग कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये दोनों फेजेस, इसमें क्या क्या होता है, क्या सब कुछ, वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा इसके अंदर इस तरीके से होता है। फिर यहाँ से कुछ रिजल्ट निकल के आया, फिर उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे काम ले लिया। अच्छा भाई, हम इसके अंदर ये चीज़ भूल गए थे, हमें ये चीज़ ऐड करनी थी उसके अंदर, हमें ये चीज़ इसके अंदर, हमारा जो पिछली बार रिसोर्स था उसके अंदर ये काम नहीं कर पाए, किसी डिज़ाइनिंग के अंदर ये गलती रह गई, समझ रहे हो बात को? तो हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते हैं। इसके अंदर जो बेसिक फिनोमेना होता है वो यही इसी से रिलेवेंट होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर काम में हम लेते हैं। ठीक है। तो ये एक इंक्रीमेंटल मॉडल है। ठीक है। तो कोमल पारिक, कोमल, 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 आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, हो सकता है किसी के अगर ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महक, महक जैन, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो, महक। हाँ महक। Yes, sir. हाँ, ये जो डायग्राम है ये समझ में आया? देखा तुमने इस डायग्राम में अपन क्या समझना चाह रहे हैं? Yes, sir. हाँ हाँ, इसमें देखो कुछ एक एक कोई अच्छी चीज बताओ इस डायग्राम की, इस मॉडल की कोई एक अच्छी चीज बताओ। कोई एक अच्छी चीज इसके अंदर क्या हो रही है बताओ। नहीं, नहीं है ध्यान। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट करो। प्रिया जांगेड़, प्रिया जांगेड़, प्रिया जांगेड़। प्रिया अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो। इस मॉडल का एक एडवांटेज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। रोशनी सोनी, रोशनी, रोशनी सोनी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना भाई, सब लोगों को? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, ये सारा जो हमने जो इंक्रीमेंट मॉडल डिस्कस किया है, ये आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना, या नहीं आ पा रही है? आंचल शर्मा, तुम बताओ आंचल। आंचल शर्मा।
आंचल शर्मा, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो। आंचल। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या भाई आप लोगों के पास? आई एम ऑडिबल और नॉट? या आवाज आ रही है, आप लोग आराम आराम कर रहे हैं इसलिए जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? हैं? Yes, sir. कौन? आंचल? Yes, sir, I am Anchal. हाँ आंचल, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो Yes, sir, आ रही है। ठीक है, तो कहीं बिजी तो नहीं हो तुम? भाई इसका जो एक एक एडवांटेज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मैं इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप लोगों को इसका कोई एक एडवांटेज मेरे को बताना है। कौन बताएगा? बताओ, कोई एक एडवांटेज बताओ इस मॉडल का, कोई अच्छा सा एडवांटेज कोई बता सकते हैं तो। जबकि साफ मैंने डिस्कस किया है, इसमें सब कुछ आपको बताया है कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है, डायग्राम से भी अप्रोच से भी दिख रहा है कि इसमें क्या अच्छाई है, इस मॉडल में क्या एडवांटेज है इस मॉडल के। तो कौन बताएगा? प्राची बताएगी, प्राची बिरला। प्राची बताएगी भाई। Yes, बताओ प्राची sir. क्या। हाँ बताओ प्राची। ठीक है, आपकी Sir, आवाज। हाँ हाँ। इसमें प्राची, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चार ठीक है। फेजेस ठीक तो ठीक है, आप लोग एक बार देखिए, मेरी मेरी वॉइस सब लोगों के पास आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई इश्यू हो आप लोगों के, मान लो तो हर फेज में हम एरर चेक कर सकते ठीक है, ठीक है, ठीक है, हैं। ठीक है। देखिए आप लोगों से मैं यही जानना चाह रहा हूँ, एक तो कि आप लोग थोड़ा सा अटेंशन में रहें। हो सकता है नेटवर्क से रिलेवेंट कनेक्टिविटी इशू हो रही है, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो मेरी आवाज़ अगर आप लोगों के पास नहीं आए तो आप एक बार मुझे ज़रूर बता दें, चाहे चैट बॉक्स में बता दिया करो आप लोग, अगर मेरी वॉल्यूम आपको समझ में नहीं आए तो। मैं आप लोगों से, मेरा पूछने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की थोड़ी अटेंशन रहे और आप लोगों को कि कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग भाई काम ही कर रहे हैं, है ना? ठीक है प्राची, बंद कर लीजिए। ठीक है प्राची। देखिए, तो इसके अंदर जो बेसिकली इसका जो मेन एडवांटेज है, इसके अंदर हम जैसा कि देख पा रहे हैं, इस मॉडल में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो जितने भी फेजेस हैं उसके बाद में जो भी रिसोर्सेज जो हैं, और मतलब कि हम बैक ट्रैकिंग का जो फिनोमिना है उसको फॉलो कर पा रहे हैं, मतलब हम इसके जो एडवांटेज हैं वो ले पा रहे हैं। आप प्राची बंद कर लीजिए अपना माइक्रोफोन। और भी किसी का माइक्रोफोन जो ऑन है वो आप एक बार ऑफ कर लीजिए भाई, सबका माइक्रोफोन। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर जो बेसिकली जैसे फर्स्ट जो फेजेस जब कंप्लीट हुए तब उनसे जो रिजल्ट निकला उसको हम सेकंड फेज के अंदर काम में ले लेते हैं, और सेकंड फेज से जो रिजल्ट निकला वो थर्ड फेज के अंदर, थर्ड से निकला वो फोर्थ फेज के अंदर। मतलब हम क्या करते हैं बेसिकली, हम बेसिकली एक इंक्रीमेंट की तरफ चल रहे हैं। मतलब हमने थोड़ा काम किया, फिर आगे बढ़े, फिर उससे जो रिजल्ट मिला उससे आगे बढ़े, फिर उससे जो रिजल्ट मिला उससे आगे बढ़े, फिर जो रिजल्ट मिला उससे आगे बढ़े, और इस तरीके से हम अलग अलग फेजेस के अंदर अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, इसके अंदर नई नई चीजें आती रहती हैं, ऐड होती रहती हैं, वो सारी चीजें जुड़ती रहती हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये इसके जो बेसिक फिनोमिना है वो सारे के सारे चीजें हैं वो इस तरीके से हैंडल होती है। ठीक है।
और बेसिकली इसके अंदर जो हम बात करते हैं, एक तो जैसे कि ये मेन जो चीज़ है वो एक इसके अंदर जो पीपल को लेके भी है, लोगों को लेके, मतलब इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मैन पावर जो रिक्वायरमेंट है उसका ऐसे मतलब रेड मॉडल से कम लोगों की ज़रूरत होती है। हालांकि इसके अंदर ड्यूरेशन जो होता है वो टाइम उसके अंदर ज़्यादा होता है थोड़ा, तो ड्यूरेशन उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। इस तरीके से इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि हम और जो मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट मॉडल है वो स्पाइरल मॉडल है। आप लोगों को जब भी मॉडल पूछे जाएंगे तो भाई ये पूछा जाएगा कौन सा मॉडल है, किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, सारी की सारी जो वो चीज़ है वो आपको बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए स्पाइरल मॉडल का डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। स्पाइरल मॉडल के अंदर क्या होता है, ये स्पाइरल मॉडल का डायग्राम है। स्पाइरल मॉडल के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो स्पाइरल मॉडल के अंदर देखिए एक इस तरीके का फेज डिवाइडेशन है। देखिए आप इस तरीके का एक क्रॉस बना हुआ है। ये टोटल सिक्स अलग अलग फेजेस हैं इसके अंदर। आप देखिए टोटल 6 फेजेस के अंदर देखिए आप, जो फर्स्ट जो फेज है ये वाला है फर्स्ट फेज। इसको अपन कस्टमर कम्युनिकेशन कहते हैं। कस्टमर कम्युनिकेशन का फेज है ये फर्स्ट फेज। ठीक है, अच्छा देखिए इनके नाम थोड़े थोड़े अलग हैं, बाकी सारे हैं काम वो के वही हैं। अब वो सारे के सारे वो के वही काम है, लेकिन इनके नाम थोड़े थोड़े अलग हैं। पहला कस्टमर कम्युनिकेशन है, फिर देखिए आप ये प्लानिंग है, ये वाला पोर्शन है, ये है प्लानिंग। ये प्लानिंग का है इसके अंदर। थर्ड वाला जो है ये है रिस्क एनालिसिस का, ये है इसका रिस्क एनालिसिस का। ये रिस्क एनालिसिस से रिलेवेंट है। और ये नेक्स्ट फेज है, जैसे कि एनालिसिस है, फिर उसके बाद में ये जो उसका डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसको हम इंजीनियरिंग कह रहे हैं। तो यही सेम एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग की तरह इसमें है, लेकिन फेजेस के नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं भाई, आप ध्यान रखें। सबसे पहला फेज है कस्टमर कम्युनिकेशन, फिर प्लानिंग, फिर रिस्क एनालिसिस, फिर इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग, फिर कंस्ट्रक्शंस एंड रिलीज, मतलब बनाओ और उसको रिलीज कर दो भाई। ये लो, आप प्रोडक्शन आपने कर दिया है और देन यू विल रिलीज एंड यू विल गिव टू द क्लाइंट। एंड देन द लास्ट फेज इज द कस्टमर इवेल्युएशन, मतलब कस्टमर इसको चेक करेगा और देखेगा, और वो टेस्टिंग से रिलेवेंट जितने भी फेज हैं। ये 6 फेजेस हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एक स्पाइरल मॉडल है, मतलब आप देखिए किस तरीके से चलेगा। स्पाइरल मॉडल के अंदर थोड़ा सा जो हमने देखा है, इसके अंदर देखिए ये अलग अलग, सबसे पहले तो इसका डिवाइडेशन देखिए 6 पार्ट में हुआ है। ये देखिए ये इस तरीके से, फिर ये, और फिर ये 6 इसके पार्ट है। एक ये पार्ट है, एक फिर ये प्लानिंग वाला पार्ट है, फिर एक ये एनालिसिस वाला पार्ट है, फिर एक ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, फिर एक ये रिलीज वाला पार्ट है, और एक ये कस्टमर इवेल्युएशन और टेस्टिंग वाला पार्ट है। ये 6 पार्ट है सबसे पहली बात तो। इसके अलावा जहां से मॉडल चालू हो रहा है, ये देखिए आप, इसको हम एंट्री एक्सेस बोलते हैं। प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट एक्सेस है, मतलब यहाँ से चालू हो रहा है, मतलब हर बार फेज जहाँ से चालू हो रहा है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग फेज है वो कस्टमर कम्युनिकेशन ही है, और चालू यहाँ से हो रहा है। एक बार देखिए चालू हर बार यहाँ से, नया फेज जहाँ से है वो एरो दिखा रही है, ये नए फेज की एरो हैं, ये सारी की सारी, ये सारी इस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर ये सारे अलग कलर हैं। देखिए पहली बार जो एरो लगा इसके अंदर देखिए कलर अलग है इसका। सेकंड बार देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये अलग कलर चालू हो गया स्पाइरल के अंदर। फिर थर्ड बार देखिए ये अलग कलर चालू हो गया है। फिर फोर्थ के अंदर ये देखिए अलग कलर चालू हो गया, इस तरीके से ये सारे के सारे कलर। अब ये कलर क्या क्या बता रहे हैं, अब देखिए आप। सबसे पहली चीज तो कि ये फेजेस हैं, इनका मतलब आप लोग देखिए इन फेजेस का मतलब क्या है, कौन से फेज में क्या है। वैसे तो हमसे नाम से ही पता चल रहा है, कस्टमर कम्युनिकेशन जो है, कस्टमर कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द कस्टमर। मतलब ये कस्टमर जितनी भी अपने जो जो एक्टिविटीज हैं वो बताएगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इस तरीके से करना है, मुझे ये मतलब ये फीचर चाहिए, मुझे किस तरीके का प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए, उस सारा का सारा, ऑल द रिलेवेंट एक्टिविटी टू द कस्टमर आर
इन आर हैंडल इन द कस्टमर कम्युनिकेशन। फिर सेकंड वाला सेम सेम जैसे हमने फेज में डिस्कस किया, प्लानिंग वाला फेज। तो प्लानिंग फेज के अंदर उसके अंदर सारी उसका एक्शन प्लान बनेगा, क्या क्या चीज़ चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द प्लानिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये प्लानिंग के अंदर आएगा। रिस्क एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या क्या हम चीज़ें लेंगे रिस्क एनालिसिस के अंदर, तो रिस्क एनालिसिस के अंदर हम लेंगे जितने भी उसके अंदर रिस्क हैं। रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, सिक्योरिटी से रिलेवेंट रिस्क हो सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेवेंट रिस्क हो सकते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कोई काम करते हुए चला गया, कोई आपका स्किल्ड पर्सन है दूसरी कंपनी में चला गया, मतलब बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। मतलब आपका एक एम्प्लॉय था जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट थे, वो चला गया। मतलब अगर छोटी छोटी कंपनीज की बात करते हैं, बड़ी कंपनी के अंदर तो हर स्किल्ड के लिए हम 10-10 20-20 लोग अलग से हायर रखते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो मतलब उनको हम रिक्वायर्ड होती है तभी हम उसको काम पे लगाते हैं। तो ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर तो जो मैन पावर होता है वो क्या उसके अंदर सफिशिएंट मैन पावर होता है, लेकिन क्या छोटी कंपनी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर सारे के सारे रिस्क है वो हैंडल होंगे। फिर इंजीनियरिंग जो वाला जो पार्ट आता है उसके अंदर क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग के अंदर जो जो जैसे कि जो हम काम करेंगे डिजाइनिंग से रिलेवेंट और जो जो चीज़ें हम बनाएंगे वो सारे के सारे इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। मैं बेसिकली डिजाइनिंग फेज इसके अंदर आता है। डिजाइनिंग के अंदर जो हम एनालिसिस और डिजाइन वाला जो पार्ट पढ़ते हैं वो डिजाइनिंग का पार्ट इसके अंदर आता है। फिर कंस्ट्रक्शन और रिलीज वाला जो इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन और रिलीज के अंदर सारा का सारा इसके अंदर पोर्शन जो बनाना, उस चीज़ को बिल्डअप करना और उसको जो बनाने के लिए जो डेवलपर और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। हालांकि हम इसके अंदर जो टेस्टिंग इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो भी इसी के अंदर डालते हैं कि टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन और ये पार्ट। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ये अपन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये टेस्टिंग क्या है कि अलग अलग तरीके की टेस्टिंग है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। टेस्टिंग के अंदर क्या क्या है, टेस्टिंग का मतलब डेवलपर टेस्ट कर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी, मतलब जिसने बनाया है वो टेस्ट कर रहा है, मतलब बनाने के बाद में उसकी क्या टेस्टिंग होगी वो कस्टमर इवेल्युएशन के अंदर होगी, तो वो अलग तरीके की टेस्टिंग होगी। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं ये इसके अंदर कवर होती हैं, ठीक है। और ये 6 फेजेस हैं। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन कौन से 6 फेज हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर बेसिकली देखिए क्या, ये देखिए एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है। ये कलर किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट है, ये कलर किस किस चीज़ को शो कर रहे हैं। ये कलर देखिए आप, ये पहला जो कलर है ये बता रहा है, पहला कलर ये देखिए आप, ये वाला, ये डार्क डार्क ग्रे कलर का जो है ये है जो भी कंसेप्ट हमने प्रोजेक्ट जो बनाना उसका कंसेप्ट तैयार किया, उस कंसेप्ट के लिए हमने कस्टमर कम्युनिकेट किया। ये देखिए सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बनाया ये यहाँ से चालू किया, उसके लिए हमने ये इधर गए हम सबसे पहले, तो ये कस्टमर कम्युनिकेशन किया। फिर प्लानिंग की, फिर रिस्क इवेलुएट जो रिस्क एनालाइज किया, फिर इंजीनियरिंग की, फिर कंस्ट्रक्ट किया, फिर कस्टमर वापस से हमने इवेलुएट किया। ये पहला फेज, ये देखिए आप पहला, ये जो पहला डार्क कलर है ये किस चीज़ को बता रहा है, ये कंसेप्ट है, मतलब नए प्रोजेक्ट का कंसेप्ट, आपने कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला जो देखिए आप, ये सारे के सारे 6 फेज जो इसके अंदर आ रहे हैं वो है न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब आपने ये तो कंसेप्ट बनाया कि ये वाला काम हम कर रहे हैं तो उसके लिए भाई हमें ये चीज़ हमें ऐसे ऐसे करना है, ये कंसेप्ट। फिर सेकंड के अंदर हमने क्या किया, जो नया प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं उससे रिलेवेंट सारी की सारी एक्टिविटीज की, वो सेकंड वाला। जो थर्ड वाला जो डायग्राम है ये वाला, ये थर्ड वाला, ये पूरा जो ये है ये लाइट कलर के अंदर ये है, उसके अंदर नए नई चीज़ें डालना। कुछ चीज़ें रह गई हैं उनको बाद में हमने डाला, कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, वो कोई चीज़ के अंदर कमी रह गई तो इसको इन्हांसिंग, मतलब कोई चीज़ को इम्प्रूव करना, कोई चीज़ के अंदर नया ऐड करना, कुछ चीज़ नई नई डालना, वो सारी की सारी चीज़ें वो इसके अंदर डाली जाएंगी। और जो लास्ट वाला जो साइकिल है बिल्कुल व्हाइट कलर के अंदर आप लोगों को दिख रहा है, ये है प्रोडक्ट मेंटेनेंस का, मतलब मेंटेनेंस से रिलेवेंट सारी की सारी चीज़ें, वही सारी मेंटेनेंस के अंदर भी मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा, तो वो हर फेज के अंदर हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर किस तरीके से मेंटेनेंस होगी, इसके रिस्क की मेंटेनेंस कैसे होगी, इसकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस कैसे होगी, इसके डिजाइनिंग की मेंटेनेंस कैसे होगी, इसके अंदर जो टेस्टिंग होगी उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, हर चीज़ की मेंटेनेंस की हम बात करते हैं, मतलब किस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 अलग-अलग कलर हैं इनके पीछे ये मेन मोटो है। देखिए ये फेज ही हैं, जैसे हमने अलग-अलग फेज पढ़े थे ना, ये सारे फेज कंप्लीट किए, फिर ये दूसरे फेज कंप्लीट किए, फिर ये तीसरे फेज कंप्लीट किया, फिर चौथा फेज कंप्लीट किया। अच्छा ही हर फेज के अंदर सारे 6 के 6 आपके जो ये फेजेज हैं वो कवर हो रहे हैं इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये।
और ये बहुत ही इसके अंदर बार बार क्या होता है, कोई भी पिछली जो फेज है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम आगे नए तरीके से हम उसको सही कर पा रहे हैं, नई चीज़ें हम उसके अंदर ऐड ऑन कर पा रहे हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारा का सारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसको स्पायरल मॉडल कहते हैं, और इसके 6 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इसके अंदर ये 6 चीज़ें बहुत से, ये इनिशियल कंसेप्ट तैयार हुआ, फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं नया प्रोडक्ट, उसके बारे में हमने जो डिसाइड किया कि किस तरीके से करेंगे। फिर वो जो प्रोडक्ट हमने जो बनाया पिछले फेज के अंदर ये वाला, उसके अंदर कोई चीज़ बढ़ानी है, कोई चीज़ इंप्रूव करनी है वो, और फिर ये मेंटेनेंस का इस तरीके से। तो ये डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप लोगों का। तो इसको इस तरीके से अपन बनाएंगे सारी चीज़ें, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोगों के आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से क्या है और कौन कौन से जो मॉडल्स हैं और उससे रिलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं वो अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के कुछ आया समझ में? अनिशा पांडे, अनिशा, अनिशा, अनिशा आया, अनिशा आया समझ में कि इसके अंदर हम स्पाइरल मॉडल में स्पाइरल की तरह जो काम हो रहा है, कौन कौन से फेज होते हैं और किस तरीके से? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्पित सोनी, अर्पित, सर अर्पित, फेज कौन कौन से हैं इसके अंदर स्पाइरल मॉडल में? सर टोटल 6 तरह की है। 6 फेज हैं अलग अलग, वेरी गुड। कौन कौन से हैं, नाम बता सकते हो? यस सर, कस्टमर कम्युनिकेशन, ठीक है, प्लानिंग, ठीक है, रिस्क एनालिसिस, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड कस्टमर इवोल्यूशन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। हिमांशु, हिमांशु कुमार, हिमांशु कुमार, कहाँ चले गए हिमांशु? कोमल पारिक, कोमल, ठीक है, ठीक है भाई। पूजा, पूजा पंडित, बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। पूजा पंडित, पूजा, सर। पूजा, ये जो 4 चीजें मैंने यस सर। ये अलग अलग देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं, इनका कुछ समझ में आया आपको कि ये कलर अलग अलग क्यों हैं? ये कलर अलग अलग क्यों हैं, इनका थोड़ा समझ यस में आया? सर। ये देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, ये चारों चीजें लिखी हुई हैं, ये कलर किस चीज का है, इसका आपको समझ में आया? ये कलर है, इसका मतलब ये कि हाँ हाँ बताइए, वेरी गुड, बताइए। सर ये कॉन्सेप्ट हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उस चीज का है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, जो नेक्स्ट वाला जो है ये देखिए, सर वो न्यू प्रोडक्ट्स का। हाँ जैसे कोई नई चीज हम बनाना चाह रहे हैं, हमने हमारे दिमाग में है कि लाइब्रेरी का कोई काम करेंगे, वो हो गया, लाइब्रेरी से कंसेप्ट यहाँ हुआ, फिर नया प्रोडक्ट लाइब्रेरी का, फिर उसके बाद थर्ड वाला कलर जो थर्ड वाला, सर कोई नई चीज ऐड करते हैं, इनहेंसमेंट करना। बिल्कुल उसके अंदर उसमें कुछ इनहेंसमेंट हमने किया, वो उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, वेरी गुड। और फिर लास्ट वाला जो है ये व्हाइट कलर में जो दिख रहा है वो मेंटेनेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है, ठीक है पूजा। अब देखिए आप लोग जो ये हैं, ये सारे के सारे फेजेज हैं, ये हर जो ये जितने भी ये जो साइकिल हैं आपके जो दिए हुए हैं, जो अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, ये पर्टिकुलर एक पूरा प्रोजेक्ट है, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ये तीसरा प्रोजेक्ट है, चौथा प्रोजेक्ट है, हालांकि ये एक ही प्रोजेक्ट के सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे फेजेस हर प्रोजेक्ट के अंदर काम में आते हैं। तो आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सब लोग इसका ध्यान रखें कि इनको अलग अलग कलर से शो करें, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे सब लोग, ठीक है। कोई अटेंडेंस किसी की रह गई हो तो आप लोग अटेंडेंस मार्क कर देना, ठीक है। अटेंडेंस किसी की रह गई हो तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स के अंदर जाके अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें सब लोग। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जिसकी अटेंडेंस रह गई हो?